जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विकारों का वर्णन करते समय मद की भी बात की है। काम, क्रोध, मद, यह मद भी विकार में आता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को विकृत कर देता है। मानम हत्वा प्रियो भवति, मान को त्याग कर, अभिमान को छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय होता है। जिसके अंदर अभिमान है वह अपनों से भी दूर हो जाता है। यह अभिमान किसी भी चीज का हो सकता है। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, किसी को अपने रूप का अभिमान होता है, किसी को अपने धन का अभिमान होता है और किसी को अपने बल का अभिमान होता है। अभिमान किसी भी प्रकार से वह अनुकरणीय नहीं है बल्कि त्याज्य ही है। विद्योत्मा जिसे अपने ज्ञान का अभिमान था, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। उसका नाम ही था विद्योत्मा, विद्या उत्तमा। विद्या में जो उत्तम थी, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाए। विद्योत्मा को अपने ज्ञान का अभिमान था। परिणाम उसका क्या हुआ? उसका विवाह एक ऐसे मूर्ख से करा दिया गया जो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। फूल अनेक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें सुगंध होती है तो सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य होता है तो सुगंध नहीं होती। गुलाब का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें सौंदर्य और सुगंध दोनों होता है। उस गुलाब को अपने रूप का अभिमान है। परिणाम क्या होता है? उस गुलाब के फूल को युवावस्था में ही, भरी जवानी में ही उसे तोड़ दिया जाता है और उसे मसल करके फेंक दिया जाता है। कुबेर को अपने धन का अभिमान था। परिणाम उनकी पूरी धन संपत्ति छीन ली गई और बाद में जाकर अलकापुरी में निवास करना पड़ा। भीम को अपने बल का अभिमान था कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि हनुमान जी की पड़ी हुई पूंछ को भी नहीं उठा पाए, तब उनके अभिमान का मर्दन किया गया। कहने का तात्पर्य है कि अभिमान किसी भी प्रकार से ग्रहणीय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए। तो क्या मान का पूर्ण रूप से त्याग कर दे? वह किसी भी प्रकार से स्पृहणीय नहीं है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, अहंकार अति दुख डमरुआ। अहंकार अनेक प्रकार के दुख को देने का माध्यम। लेकिन उसी मानस में संत शिरोमणि सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, मेरे अंदर यह अभिमान हो और मैं इस अभिमान को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात पर अभिमान करूं कि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। मैं आपको अपना स्वामी मानता हूं और आप मुझे अपना सेवक स्वीकार करिए। यह मेरा अभिमान है, तो मैं ऐसे अभिमान का त्याग नहीं करना चाहता। जैसे हवा है, हवा मर्यादित होती है। अगर हवा न हो तो क्या जीव जंतु जिंदा रह पाएंगे? हर व्यक्ति के अंदर वायु की आवश्यकता होती है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, श्वास लेते हैं। लेकिन यही वायु अगर विकृत रूप पकड़ लेती है
तो बड़े से बड़े वृक्षों को, बड़े से बड़े भूधर को भी उखाड़ करके फेंक देती है, प्रकृति को तहस नहस कर देती है। मतलब कि यह अभिमान भी भगवान से अगर जुड़ जाता है तो वह प्रशंसनीय होता है, और वह संसार से जुड़ जाता है तो निंदनीय होता है। इसलिए अगर हमारे अंदर जो थोड़े बहुत अभिमान भी है तो उसे भगवान की चरणों में समर्पित कर दें, वह प्रसाद रूप में रहेगा और वह हमेशा हमारा कल्याणकारी ही करेगा, कल्याण ही हमारा करेगा, हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।